और उपचुनाव से पहले ममता की सियासत सामने आई है। भवानीपुर के शोला आना मस्जिद में पहुंची हैं। भवानीपुर से उपचुनाव लड़ रही हैं ममता बनर्जी और उनके सामने प्रियंका टिब्रवाल हैं बीजेपी की। 30 सितंबर को भवानीपुरा में वोटिंग होनी है। उपचुनाव से पहले ममता एक बार फिर से अपने कोर वोट बैंक के पहुंची हैं और शोला आना मस्जिद में पहुंची हैं। हालांकि ममता ने इस बार दुर्गा पूजा पंडालों के लिए भी, उनकी मंडल समितियों के लिए भी 50,000 रुपए की राशि देने का ऐलान किया है। तो इस बार शायद वो एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही हैं, जिस तरह से बीजेपी ने उन्हें कड़ी चुनौती पेश की थी। हमारे साथ तापस इस वक्त जुड़ चुके हैं। तापस, भवानीपुर से उपचुनाव लड़ रही हैं और अपने कोर वोट बैंक के सामने पहुंची हैं एक तरह से संदेश देने के लिए। क्या कहा जाए, एक बार फिर से सत्ता में वापसी के पास ममता ने वही रुख अख्तियार कर लिया है, क्योंकि चुनाव में, पिछले चुनाव में जो हुए थे, तब तो वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हुई और न जाने किस तरह से अपनी एक हिंदू छवि दिखाती हुई नजर आ रही थी। तपस, आपको आवाज आ रही है? आपको बता दें 30 सितंबर को भवानीपुर में वोटिंग होनी है। उपचुनाव से पहले ममता बनर्जी जो हैं वो पहुंची हैं। हालांकि आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी चुनाव होते हैं तो नेता जो हैं वो मस्जिद, मंदिर, अपनी अपनी पार्टी आइडियोलॉजी के हिसाब से जो हैं पहुंचते हैं। और ममता बनर्जी भी उसी कड़ी में अगर पहुंची हैं शोलाना मस्जिद में, तो उसमें कुछ बहुत अलग बात नहीं है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, शोलाना मस्जिद में पहुंची हैं। हालांकि इस बार जब बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी ममता को, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाने की पूरी कोशिश की, तो ममता ने जिस तरह से वहां पर एक, अगर कहें कि एक मैसेज देने की कोशिश की थी, जब वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हुई नजर आती थी, जब वो अपनी हिंदू छवि को बाहर लाती हुई नजर आती थी, तो लगता था कि शायद कहीं ना कहीं बीजेपी की पिच पर जाकर वो खेलने लगी हैं। और वहां पर ममता बनर्जी जो हैं वो एक बैलेंस आउट करने की कोशिश में हैं। लेकिन आज जब वो शोलाना मस्जिद में पहुंची हैं, तो अब यहाँ से अपने वोट बैंक के बीच में संदेश देने की कोशिश है। हालांकि आपको बता दें कि भवानीपुर से उपचुनाव लड़ रही हैं ममता बनर्जी, बहुत ज़्यादा मुश्किलें नहीं होंगी। बीजेपी की प्रियंका टिब्रवाल उनके सामने खड़ी हैं। तापस हमारे साथ हैं। तापस, नेता मंदिर मस्जिद पहुंचते हैं अपनी अपनी पार्टी के आइडियोलॉजी के हिसाब से, वोटों के गणित के हिसाब से, और उसी कड़ी में ममता भी पहुंची हैं। लेकिन कहा जा रहा था कि ममता जो हैं इस बार बदली हुई नजर आएंगी, एक बैलेंस आउट करने की कोशिश करेंगी। इस विजिट को लेकर आप क्या कहेंगे? ये देखिए, ममता बनर्जी पर हमेशा से ये आरोप लगता आया है कि वो माइनॉरिटी को हमेशा से प्लीज करने की कोशिश करती रही है। लेकिन पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए कि ममता बनर्जी बैलेंस करके चलने की हर मुमकिन कोशिश करती है। कोई एक पर्टिकुलर समुदाय को वो ज्यादा प्लीज करने के लिए आगे नहीं आती है। लेकिन आज शोलाना मस्जिद में वो गई थी आधे घंटे पहले, तकरीबन 10 मिनट वो वहां पर थी। वहां दुआ मांगने के बाद वहां से निकलकर वो फिर चली गई। ये माना जा रहा है कि भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है एक कॉस्मोपॉलिटन कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहाँ पे 22% माइनॉरिटी वोट बैंक है। और वो माइनॉरिटी वोट बैंक की सबसे बड़ी ताकत है तृणमूल कांग्रेस के लिए, क्योंकि दूसरी कम्युनिटी, गुजराती, मारवाड़ी कम्युनिटी या फिर अपर क्लास बंगाली माइनॉरिटी है, वो डिवाइडेड है। उसमें से ज्यादातर लोग तृणमूल को पिछले इलेक्शन में उनके तरफ से उनके वार्ड पे वोट नहीं किया था। ममता बनर्जी अपने वार्ड में भी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। तो इन समीकरणों को देखते हुए आज हमने देखा कि ममता बनर्जी मस्जिद गई है। तो ये माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में उन्हें अलग अलग धार्मिक स्थानों पर जा सकती है, क्योंकि सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, बीजेपी की प्रियंका टिब्रवाल भी अपना जो इलेक्शन कैंपेन वो कालीघाट मस्जिद से शुरू की थी। तो नेताओं का ये रिवाज रहा है कि चुनाव से पहले अलग अलग धर्म के लोगों से मिलना, धर्म गुरुओं से मिलना। तो वही आज देखने को मिला इस बार फिर, जब ममता बनर्जी शोलाना मस्जिद से पहले पहुंची थी। जी, इस तमाम अपडेट के लिए तापस आपका बहुत बहुत शुक्रिया।